जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि इंडिया गठबंधन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। यूपी में कांग्रेस सपा एक साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बड़ा अपडेट आपको दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सपा एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही थी, तो वहीं एकता का संदेश यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि यूपी की अगर बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस और सपा एक साथ लोकसभा चुनाव यहां पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। 11 सीट देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी को 11 सीट दे रहे हैं अखिलेश यादव। और लगातार हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी हुई है। अदिति, देखिए जिस तरह से हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि यूपी में कांग्रेस और सपा एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है, कांग्रेस को 11 सीट देने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। क्या कुछ जानकारी अदिति आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन में अब गठबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है, अब जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता नजर आ रहा है और आरजेडी के साथ गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। वहां पर सपा क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर काफी सारी माथापच्ची कांग्रेस के साथ हुई थी, लेकिन पिछले दिनों अलायंस की बैठकों में काफी कुछ चर्चा की गई और अब सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। अब ये महागठबंधन अब महा से छोटा गठबंधन होता जा रहा है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि सपा जहां जहां पर चुनाव लड़ना चाहती है गठबंधन में मिलकर लड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को सीट ऑफर कर रही है और सपा और जहां पर चुनाव लड़ना चाहती है वहां पर वो देश में चुनाव लड़ेगी। तो अभी तो यही नियति है इंडिया गठबंधन की कि फिलहाल कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर माथापच्ची हुई थी और जिसके चलते इस बार अखिलेश यादव नाराज भी थे और लास्ट जो वर्चुअल बैठक थी उसमें नहीं पहुंच पाए थे। और वही बैठक थी जिसमें टीएमसी की ममता बनर्जी भी नहीं आई थी, जिसमें संयोजक नीतीश कुमार को नियुक्त नहीं किया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया था पार्टी का इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष। इस तमाम उसमें अब शायद थोड़ी ही भले ही थोड़ी लेकिन राहत की बात है कांग्रेस के लिए कि सपा अभी इस गठबंधन में है और सपा मिलकर लोकसभा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, जिसकी वजह से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अलायंस कमेटी लगातार सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। बिल्कुल अदिति, आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।